सभी को मेरे प्रणाम। जैन योग का आज हमारा 28th स्वाध्याय है और जितू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र भाई का और उनसे विनती करता हूं कि आज की इस सेशन की शुरुआत करें। प्रणाम जितू भाई। प्रणाम नील भाई। जैन योग के इस मंच पर आज उपस्थित सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। भारतीय परंपरा में आत्मा की खोज का प्रारंभ आदिकाल से ही हो चुका था। सबसे अहम प्रश्न मनुष्य के सामने यही रहा कि मैं कौन हूं, और उस मैं कौन हूं इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए प्रारंभ से ही मनुष्य साधना, तप, जप, स्वाध्याय आदि साधनों का प्रयोग करते करते अपने लक्ष्य तक पहुंचा और अपने आप को खोजा, अपने आप को पाया। अपने आप को जब अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति का स्वामी देखकर उसको अद्भुत अनुभूति हुई, और जब यह अनुभूति हुई तो विनियोग भी करने लगे। ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने अपने जीवन में योग साधना की सिद्धि को प्राप्त किया था, उन्हीं महात्माओं ने, परमात्माओं ने जगत मात्र के कल्याण के लिए मार्ग का उपदेश दिया, और वही मार्ग अनेक साधकों के द्वारा साधना करते करते अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ये सिद्ध भी किया कि यही मार्ग सही है, इसी मार्ग पर चलना चाहिए। वही मार्ग हमारे तक पहुंचा है, किंतु हमारी साधना, हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयत्न इतना प्रबल नहीं है कि जिसके द्वारा हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव किया था वो अनुभव हम आज इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कई बार यह प्रश्न भी उठता है कि क्या हम जिस साधना को जीवन में आचरण कर रहे हैं वो साधना सही है या गलत है, ऐसी शंका, ऐसा मन में संशय पैदा होता है। इस विषय में हमारे मनीषियों ने ये भी कहा, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है वो विनाश को प्राप्त होता है, किंतु जो श्रद्धा से, भाव से साधना में लगा रहता है वही सिद्धि को प्राप्त होता है। महोपाध्याय यशोविजय जी आज से 300 साल पहले गुजरात की धरती पर महसाना के पास एक छोटे से गांव में जन्म पाकर के बाल्यावस्था में ही सर्व संग का त्याग करके ज्ञान साधना के लिए परिभ्रमण किया। तत्कालीन श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति भी की, किंतु जो ज्ञान जीवन को आगे ले जाने वाला और जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने वाला, वह ज्ञान तो उनको अपने जीवन की उत्तरावस्था में ही प्राप्त हुआ। महायोगी आनंद घन जी महाराज का परिचय होता है और उनकी आंखें, अंतरचक्षु खुल जाते हैं। अंतरचक्षु खुलने के पश्चात उन्होंने देखा कि साधना तो अपने आप को खोजने की, अपने आप को जानने की, अपने आप में ही स्थिर होने की होनी चाहिए।
और उसी मार्ग में वह लग गए। साधना के शिखर पर पहुंचने पर उन्होंने जो अनुभव किया वो मार्ग हमें उनके 3 अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों से प्राप्त होता है। ज्ञान सार अष्टक, जिसमें पूर्णता का परिचय कराया कि पूर्णता क्या है और पूर्णता कैसे प्राप्त हो सकती है। पूर्णता प्राप्त करने का एक बहुत ही सुंदर मार्ग साधक के लिए प्रस्तुत किया। दूसरा, अध्यात्म सार नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा, जिसमें अध्यात्म, उसका सार यानी रहस्य क्या है वो हमें दर्शाया। प्रमाण में ज्ञान सार की अपेक्षा थोड़ा बड़ा, थोड़ा विस्तृत ग्रंथ है, किंतु ये लिखने के पश्चात भी उपाध्याय यशोविजय जी को लगा होगा कि अभी भी अध्यात्म की व्याख्या को, अध्यात्म के नवनीत को मुझे लिखना चाहिए, और उसी के ये भाव से हम जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं वो ग्रंथ की रचना हुई, अध्यात्म उपनिषद। इस अध्यात्म उपनिषद के प्रत्येक श्लोक में गहनतम ज्ञान भरा पड़ा हुआ है। एक एक श्लोक पर बहुत लंबी चर्चा हम कर सकते हैं, बहुत गहन चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है। और जो जिज्ञासु है वह तो साधना करते हुए ही इन श्लोकों में से अपने लिए जो मार्ग खोजना है वो खोज ही लेता है। तथापि हम थोड़ा विस्तार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अध्यात्म का मार्ग वैसे सरल है, किंतु जो साधना में लगा रहता है उसके लिए सरल है, लेकिन जो मात्र जीवन में माहिती, इंफॉर्मेटिव ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, जो बहुत सारे शास्त्र को पढ़ने वाला पंडित बनना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे ग्रंथों के अध्ययन के बाद भी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है कि ज्ञानी होना आवश्यक है। मतलब जो ज्ञान हमने अर्जित किया है पुस्तकों से, ग्रंथों से, शास्त्रों से, उसको अनुभव में लाने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रथम प्रकरण में ये बात उन्होंने बहुत विस्तार से कही कि मनुष्य जीवन में शास्त्रों की प्राप्ति होना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। सबको शास्त्र मिलते नहीं है, सबको शास्त्र पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, सबको शास्त्र के रहस्य तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। जो पूर्व में, इस जन्म में या पूर्व जन्मों में कुछ ज्ञान की आराधना करके आए होते हैं, उन्हीं के लिए ये ग्रंथ, ये शास्त्र सुलभ होते हैं। यहाँ उपस्थित हम सब लोग पूर्व में कुछ ऐसे सत्कार्य करके आए हैं जिसके कारण हमें ये अवसर मिला है कि हम ऐसे ग्रंथों के अध्ययन के लिए हमें रुचि पैदा हुई है। महोपाध्याय यशोविजय जी ने प्रथम प्रकरण में यही बात कही कि शास्त्र सुवर्ण की तरह है। सामान्य लोग सुवर्ण की खरीदी नहीं करते हैं। जिसके पास धन एकत्र होने लगता है
तब उसको सुवर्ण खरीदने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन जो खाने पीने के जितने ही पैसा कमाता है उसके लिए तो सुवर्ण खरीदने की बात, सोना खरीदने की बात तो बहुत दूर की बात होती है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि सोना खरीदते वक्त मनुष्य हमेशा परीक्षा करता है, सुवर्ण शुद्ध है या अशुद्ध है या कितना शुद्ध है, वो सारी परीक्षा करके ही सुवर्ण खरीदता है। उसी तरह मनुष्य को जब अन्य कार्यों से फुर्सत मिलती है, जब अन्य कार्यों से निवृत्ति प्राप्त होती है, तभी ज्ञान प्राप्ति के लिए समय निकलता है। वो भी सब सौभाग्य का ही कारण है, सौभाग्य से ही ऐसा समय मिलता है। इसलिए कहते हैं कि शास्त्र ऐसे पसंद करने चाहिए जिसके द्वारा हमारे जीवन को लाभ हो, हमारे जीवन में कुछ नया विकास हो, उन्नति हो। तो शास्त्र का चयन करने में बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। महोपाध्याय यशोविजय जी एक और मार्मिक बात कहते हैं कि संसार में शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। हम अंदाज भी नहीं लगा सकते कि इस संसार में कितने ग्रंथ होंगे। दूसरी तरफ हमारी बुद्धि सीमित है और तीसरी बात हमारा आयुष्य भी सीमित है। कोई आदमी जीवन में ये ठान ले कि मुझे तो सभी शास्त्र का अध्ययन करना है, विचार बहुत उच्च कोटि का है, भावना उच्च कोटि के, किंतु क्या किसी एक मनुष्य के पास उतना समय हो सकता है कि वो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर सके? ये संभव ही नहीं है। जीवन अल्प है, बुद्धि मर्यादित है, शास्त्रों की संख्या अधिक है। ऐसी स्थिति में हमें वही शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो महत्वपूर्ण हो, जो हमारे जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना लेकर आए या हमारे चेतना में नए उर्मी को भर दे। ये बात महोपाध्याय यशोविजय जी ने कही। लेकिन कहा कि ये शास्त्रों का अध्ययन, उत्तम ग्रंथों का अध्ययन कर लेने मात्र से कुछ नहीं होता है। उत्तम शास्त्रों के अध्ययन करने के पश्चात उसमें जो कहा गया है उसका जीवन में आचरण करना चाहिए। उसी को उन्होंने ज्ञानाधिकार कहा है, ज्ञान योग कहा है। पहले को शास्त्र योग का मतलब ग्रंथों का अध्ययन करना वह शास्त्र योग है, लेकिन शास्त्रों की शुद्धि वो ज्ञान योग है, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए, जिसका हमें जीवन में आचरण करना चाहिए। जो पढ़ा है उसको जीवन में उतारना चाहिए। तो ज्ञान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसी का जवाब महोपाध्याय यशोविजय जी ने अपने इस ग्रंथ में दिया है, स्पष्ट किया है कि अपनी अनुभूति, स्व की अनुभूति जिस ज्ञान के द्वारा हो सके वही ज्ञान श्रेष्ठ है और वही दशा ज्ञान दशा है। वही स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए पिछले स्वाध्याय में हमने 15वें श्लोक का स्वाध्याय करते हुए देखा था कि चिन्ह मात्र लक्षण, चिन्ह यानी ज्ञान, ज्ञान स्वरूप लक्षण से, ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व की अनुभूति कैसी होती है? अन्य व्यतिरिक्तत्व आत्मनः, अपने आप को पर पदार्थ से भिन्न जब ये अनुभूति होने लगे कि पर पदार्थ से भिन्न ऐसा चैतन्य तत्व मैं हूं, मेरा जो स्वरूप है वो स्वरूप अन्य से भिन्न है।
अब यहाँ बहुत बड़ा चिंतन आवश्यक हो जाता है कि अन्य किसको मानते हैं, हम पर किसको मानते हैं। उस पर का अधिक चिंतन, सूक्ष्म चिंतन आवश्यक बनता है। और जब ये चिंतन आगे बढ़ते जाता है तब प्रतीयते यद अशांतम, ऐसी प्रतीति कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं और अन्य सभी पदार्थों से पर हूं। अन्य सभी मतलब जगत के अंदर आत्मा से भिन्न, अन्य शब्द का अर्थ लेना है आत्मा से अन्य, आत्मा से भिन्न। इस जगत में जितने भी पदार्थ है उससे व्यतिरिक्तम मैं भिन्न हूं। आत्मा से जितने भिन्न पदार्थ हैं उससे मैं भिन्न हूं। इस प्रकार की प्रतीति अशांति न विश्रांति रहित, मतलब कि बीच में व्यवधान लाए बिना ही, बीच में अंतराल नहीं होना चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी प्रतीति निरंतर बनी रहे। ऐसी प्रतीति हमारे जीवन में एक ऐसी दशा को प्राप्त कर ले कि वह दशा निरंतर बनी रहे। तदेव ज्ञानम उत्तमम, इस प्रकार की प्रतीति कराने वाला ज्ञान ही उत्तम है। बाकी के सब ज्ञान अनुत्तम, मतलब उत्तम नहीं है। उसका मतलब है वो सारे ज्ञान हीन कोटि के हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने से या नहीं करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। विशेष लाभ तो स्वयं को अन्य से भिन्न अनुभूति के स्तर पर निरंतर हमेशा ये अनुभव होता रहे, तभी ये हो सकता है। हमारे सामने विवेचनकार, मतलब कि इस ग्रंथ के विवेचन करता दो दृष्टांत रखते हैं। एक दृष्टांत उन्होंने स्थूलिभद्र मुनि का लिया है। हमने कई बार स्थूलिभद्र मुनि के दृष्टांत को अलग अलग दृष्टिकोण से विवेचित किया है, उसका अवलोकन किया है, उस पर चिंतन किया है। और वैसे भी यह दृष्टांत, यह पूरा स्थूलिभद्र और कोशा का, स्थूलिभद्र और उनके चार दूसरे तीन गुरु भाइयों का, स्थूलिभद्र और उनके 7 बहनों का, स्थूलिभद्र और उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी जो विद्या गुरु थे उनका, जो जो प्रसंग हमें प्राप्त होता है वो सारे अद्भुत है। उस पर जब हम चिंतन करते हैं तब एक आत्मा वैभव, राग, सुख, कामनाओं डूबा हुआ एक युवक, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत स्वरूपवान, अत्यंत वैभवी, सभी कुछ उनके पास था, लेकिन वासनाओं के अंदर डूबा हुआ है। उनके न अपने माता पिता की सूझबूझ है, भाइयों की सूझबूझ है, बहनों की भी पता नहीं है कि कहाँ क्या कर रही है। ऐसी जिंदगी जीने वाला इस युवक के जीवन में एकदम यू टर्न आता है। यू टर्न आने की जो स्थिति बताई गई है वो भी एक अद्भुत स्थिति है कि राज्यसभा में जब उनको बुलाया जाता है और श्रीयक कहता है, जो उनका छोटा भाई है, कि भाई नियमानुसार आप ही मंत्री पद के अधिकारी हो, मैं छोटा हूं, मैं मंत्री नहीं बन सकता हूं। स्थूलिभद्र तो सीधे कोशा के घर से यहाँ आए थे, उनको पता नहीं था कि क्या क्या घटनाएं घट गई है। जब घटनाओं के बात उनके दिमाग में आई और उन्होंने सुना कि कल ही पिताजी का
पिताजी के ऊपर राजा ने एक आरोप लगाया है, उस आरोप का निराकरण करने के लिए छोटे भाई ने राज्यसभा में ही पिता की हत्या कर दी है। वो सुनते ही उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, बदल जाता है, जीवन ही बदल जाता है। वो न पद को महत्व देते हैं, न संपत्ति को महत्व देते हैं, न भोग वैभव को महत्व देते हैं, न कोषा के घर जाते हैं, सीधे गए वो गुरु के पास और वैराग्य धारण कर लेते हैं। इस प्रकार की बात हमारे शास्त्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से लिखी गई है। प्रथम चातुर्मास के लिए वो कोषा के घर जाते हैं। कोषा के घर में जहां उन्होंने 12-12 साल भोग वैभव सुख भोगे हैं, उस घर में जाकर के 4 महीना रहना है और अपनी साधना में लीन रहना है। भोग के घर में बैठ करके जीवन को विरागमयी बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती है, वो आप भी समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है। अत्यंत दुष्कर कार्य करके निकले। यही इस प्रश्न, ये श्लोक है, उस श्लोक में जो प्रश्न उठाए गए, उस प्रश्न का जवाब हमें यहाँ मिलता है कि वो कैसे रहे होंगे 4 महीना, 4-4 महीना वो कोषा के साथ रहते हैं, कोषा के घर में रहते हैं, कोषा के साथ उन्होंने एक 4 महीने का एक करार किया है कि वो जो खिलाएगी वो खाएंगे, वो जैसे रखेंगे वो ऐसे रखेंगे, लेकिन वो कभी भी उनको स्पर्श नहीं करेंगी और उसकी साधना में कभी भी बाधा, मतलब कि ये आग्रह नहीं करेगी कि भाई आप साधना ही मत करो। इतने नियम के पश्चात 4 महीना वहां रहना, वो भी तो दुष्कर बात थी। कई बार एकांत मिला होगा, कई बार गरिष्ठ भोजन भी खाया होगा, कई बार कोषा ने संगीत और नृत्य के द्वारा लोभायमान करने की कोशिश करी होगी, कभी प्रियालाप भी किया होगा, किंतु उन सबके बीच वो निरंजन निराकार अलिप्त रह सके। उसका मतलब उनका जो अनुभव था, ज्ञान का अनुभव था, वो अविश्रांत था, मतलब विश्राम रहित था। वो उसमें ही लीन रहे, बाह्य पदार्थों को बाह्य के रूप में देख रहे थे, शरीर को और अपने आप को भिन्न मान रहे थे। इतना ही नहीं, समझ रहे थे कि मैं यह शरीर नहीं हूं और शरीर वो मैं नहीं हूं। ऐसे अनेक दृष्टांत हमारे सामने हैं। जब तक हम इस बात को गहनता से, बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई तक जा करके उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये अनुभूति नहीं आती है। इस प्रकार के अनुभूति लाने के लिए हमें अविश्रांत, मतलब विश्राम रहित स्थिति में, बिना गैप किए हुए, ये भाव कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, ज्ञानात्मक हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये निरंतर प्रतीति बनी रहनी चाहिए। ऐसी प्रतीति कैसे आ सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम लोग कई बार साधना करते 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 महीनों बीत जाने के बाद यही अनुभव करते हैं कि ये तो बहुत ही दुष्कर है, सही में दुष्कर है, इतना आसान नहीं है। मन को जितना, मन को वश करना इतना आसान नहीं। दिन भर की हमारी प्रवृत्ति बहिर्गामी होती है, बाहर को ही हम देखते रहते हैं, बाहर को ही हम अच्छा मानकर चलते हैं। तो यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी हमें मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि शुभोपयोग रूपोयम समाधि ही, हमें समाधि तक पहुंचना है।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तक के सारे अंग वो तो समाधि पाने के लिए ही है। हमारा अंतिम लक्ष्य तो समाधि ही है, और समाधि के लिए आगे के अंग कारणभूत बनते हैं, कारण के रूप में आते हैं। कि कोई ये मान ले कि मुझे समाधि प्राप्त करनी है तो वैसे ही समाधि प्राप्त हो जाएगी, मैं कोई व्रत आदि का पालन नहीं करूंगा, मैं जीवों की हिंसा भी करता रहूंगा, मैं झूठ भी बोलता रहूंगा, मैं चोरी भी करूंगा, मैं व्यभिचार भी करूंगा, और मैं परिग्रह भी करता रहूंगा। मतलब कि हिंसा, चोरी, असत्य, अब्रह्म और परिग्रह का आचरण करने वाला जीव कभी भी स्व की अनुभूति नहीं कर सकता है। ये व्रतादि साधन रूप है, और साधन की आवश्यकता होती है। बहुत दूर तक हमें जाना है तो वहां पहुंचने के लिए साधन की आवश्यकता रहती है। हमारी साधना भी बहुत लंबी है। आत्म तत्व को पाने की जो हमारी साधना है वो बहुत आसान नहीं है, सरल नहीं है। वो तो कोई हजारों, लाखों, करोड़ों में कोई एक साधक ऐसा निकल सकता है कि जिनको अपने जीवन में बहुत सरलता से सिद्धि प्राप्त हो सकती है, समाधि मिल जाती है। पर ऐसे विरले लोग होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम है होते हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत ऊंची साधना करके वर्तमान में अल्प समय में ही समाधि को प्राप्त हो जाए। ऐसे लोग बहुत कम हैं। समाधि तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से यम यानी व्रत की आवश्यकता है, उसी प्रकार अन्य साधनों की भी आवश्यकता होती है। वह साधन है तप। तप करना चाहिए। तप करने से हमारी इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते। निमित्त मिलते ही हमारी इंद्रियां लालायित हो जाती है। जैन दर्शनकारों ने इंद्रियों का चंचल स्वभाव और उस चंचलता के कारण जीवन में होने वाली कठिनाइयों की बहुत लंबी चर्चा की है। और उसी कारण इंद्रियों को घोड़े की उपमा दी है कि जिस तरह से घोड़ा तीव्र वेगी होता है, चंचल होता है, भागता है, उसी प्रकार इंद्रियां निमित्त मिलते ही घोड़े की तरह दौड़ती है, चंचल होती है। जब तक इंद्रियों पर हम काबू न पा लें तब तक हमारी साधना आगे नहीं बढ़ती है। तो तब एक साधन है हमारे इंद्रियों को काबू में रखने के लिए, और इंद्रियों पर काबू पाने के कारण या इंद्रियों पर काबू पा लेने के पश्चात हमारे जीवन में मन को जीतना सरल हो जाता है। मन आसानी से हम जीत सकते हैं। तप भी एक साधन है। तप के द्वारा हम अपने मन को साध सकते हैं। दूसरा साधन स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने से, इसलिए स्वाध्याय भी आलंबन है कि निरंतर स्वाध्याय करते रहने से मन के विकारों का शमन हो जाता है, मन के विकार नष्ट हो जाते हैं, मन पवित्र और निर्मल बनने लगता है। तो ये भी एक आलंबन है, एक यह भी एक साधन है कि जिस साधन का आचरण करते हुए हम अपने जीवन को अधिक निर्मल, निर्विकार बना सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान यानी ध्यान, ध्यान भी एक साधन है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। शौच, संतोष रखना, ये भी एक साधन है। ये मान लेना कि जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है वो सब कुछ मेरे पास है, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है, जो भी है पर्याप्त है।
जितना भी मिला है उतना पर्याप्त है। अब मैं अधिक की अपेक्षा नहीं करूंगा, अधिक के पीछे दौड़ूंगा नहीं। तो ये शौच, उसको संतोष कहा है, पवित्रता कहिए, संतोष, वो भी एक साधन है। और इस प्रकार के साधनों की सीढ़ी पर चढ़ते हुए हम समाधि तक पहुंचते हैं। उसके बाद आसन की बात कही है, उसके बाद प्राणायाम की बात कही है, उसके बाद प्रत्याहार की बात कही है, धारणा की बात कही है, और ध्यान की बात कही है। और ध्यान का आचरण करते करते हम समाधि के शिखर तक पहुंच जाते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, और उस साधनों का आचरण आवश्यक माना है। यहाँ कह रहे हैं कि शुभोपयोग रूपोयम। महोपाध्याय यशोविजय जी बहुत ही सूक्ष्म बातें शब्दों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं। एक एक श्लोक में ऐसी ऐसी बातें कही है, हम उस पर चिंतन करें तो बहुत कुछ इन श्लोकों से हमें प्राप्त हो सकता है। कि शुभोपयोग, उपयोग शब्द की बात हम लोग कायोत्सर्ग ध्यान में कर रहे हैं। हम लोगों ने योग और उपयोग की चर्चा की है। योग यानी मनोयोग, वचन योग और काय योग। उपयोग का अर्थ है कि हम जो चेतन लक्षण आत्मा है, वो आत्मा जिस भाव से जो क्रिया, भाव से जो चिंतन करता है, वो उसका उपयोग है। उपयोग के दो भेद किए हैं, जो जो सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं कायोत्सर्ग ध्यान के स्वाध्याय के समय। उपयोग का भी भेद किया, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। शुभोपयोग मतलब वहां शुभ यानी पवित्र है, शुभ यानी अच्छे उपयोग की बात है। अक्सर हमारा जो जीवन है वो जीवन पराश्रित है। पर का मतलब है आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उस पर आश्रित हम हैं, और उसके आश्रित होने के कारण हम पर में ही लीन रहते हैं। और पर में लीन रहते हुए पर का विचार करना, पर को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना, वो सारे अशुभोपयोग है, अशुभ उपयोग है, जो कर्म बंध में निमित्त बनता है। और जो उपयोग हमारे कर्म के निर्जरा में निमित्त बनता है, वो शुभोपयोग या शुद्धोपयोग है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि शुभोपयोग रूपोयम समाधि ही सविकल्पक। सविकल्पक समाधि है, वो शुभोपयोग रूप है। समाधि के दो भेद कर दिए, एक सविकल्पक समाधि और एक निर्विकल्पक समाधि, जिसमें अभी विचार चल रहे हैं। बेशक वो सारे विचार तो शुभोपयोग रूप है, यानी शुभ उपयोग है। वहां हमें विचार आलंबन के रूप में हम ले रहे हैं, लेकिन यहाँ कैसे विचार, कौन से विचार हमारे लिए शुभोपयोग रूप है और कौन से विचार अशुभोपयोग रूप है, वो हमें याद रखना है। कि आत्म भाव की प्रतीति जिसके द्वारा होती है, वो प्रतीति कराने वाले जितने भी उपयोग है, प्रतीति कराने वाले जितने भी विचार है, वो सारे शुभोपयोग स्वरूप है। हमने एक बार वस्तुपाल तेजपाल के साथ प्रार्थनाओं के बारे में विचार किया था। उसमें अंतिम प्रार्थना उनकी है। पहली प्रार्थना उन्होंने कहा कि मुझे शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिले। हे परमात्मा, मैं तेरे पास मांगता हूँ, मैं तेरा भक्त बनकर आया हूँ, मैं याचक बन के आया हूँ, और याचक बनकर मैं आपसे क्या आया मांगू। आप तो देने के लिए समर्थ हो,
मैं जो कुछ भी मांगूंगा वो आप मुझे देंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। पुराने जमाने की एक कहानी है, कथा है, बहुत रोचक कथा है। दो मित्र हैं, दोनों मित्र ने आपस में विचार किया कि हम लोगों के पास पैसे तो है ही नहीं, हम लोग इतना मेहनत करके, इतनी कोशिश करके जी रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तो हमें मिलता नहीं है। तो दोनों ने सोचा कि हम जाएं कहीं और जा करके परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। प्रसन्न करके एक ही चीज मांगेंगे जिससे हमारा जीवन सुखी हो जाए। दो मित्र निकले हैं और एक पर्वत आया बीच में। उस पर्वत पर साधना करनी चाहिए ऐसे विचार से एक मित्र पर्वत पर चढ़ गया। दूसरे मित्र ने सोचा कि परमात्मा की साधना तो कहीं भी कर सकते हैं, पर्वत की तलहटी में भी रह करके साधना कर सकते हैं, पर्वत के शिखर पर भी जा करके साधना कर सकते हैं। मेरा मित्र शिखर पर पहुंच गया है तो मैं अब नीचे तलहटी पर बैठ करके साधना करूंगा। दोनों साधना करने लगे, शिव की साधना करते हैं। भारतीय परंपरा में शिव एक ऐसे देव हैं, महादेव कहा है उनको, कि वो बहुत ही जल्दी खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों मित्र एक पर्वत के शिखर पर, एक पर्वत की तलहटी में बैठ करके शिव की साधना करते हैं। और शिव एक दिन प्रसन्न हो गए, खुद आए। पहले पर्वत के शिखर पर जो साधना कर रहे थे उस मित्र के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं प्रसन्न हुआ हूं, मांगिए आप। उस युवान ने आंखें खोली, सामने देखा शिव भगवान को। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझे खाना भी नहीं मिलता है, पर मैं दो बातें आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप नीचे जो साधना कर रहा है मेरा मित्र, उनको कुछ देकर आए हैं कि सीधे ही यहाँ चले आए हूं? शिव जी ने कहा कि मैं तो यहीं आया हूं पहले पहले, पर आपकी साधना से प्रसन्न हुआ हूं, तो आप मांगिए, क्या चाहिए आपको? तब उसने कहा कि मुझे हर रोज भोजन मिले और भोजन के साथ मुझे अच्छा सूप मिल जाए। सूप और भोजन मांगा। शिव जी हंस पड़े, तो कहा कि मैं खुद आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ, और इसने मांग करके भी क्या मांगा। तथास्तु कह करके निकल पड़े। नीचे आए, नीचे आकर के दूसरे मित्र को कहा, उस युवक को कहा कि मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मांग, तू क्या चाहता है? तो ये कहता है कि क्या आप हमारे एक मित्र जो ऊपर भी साधना कर रहा है उसको कुछ वरदान देकर आए हो? तो कहा, मैं पहले वहां ही गया था और उसने जो मांगा मैं उनको देकर आया हूँ। तो नीचे वाले ये युवान ने कहा कि उसने क्या मांगा है? तो शिव जी ने तो तुरंत कह दिया कि इन्होंने तो ये मांगा है, भोजन और सूप मांगा है। तो ये नीचे वाला जो युवान था वो सोचने लगा कि अरे, मुझे जो मांगना था वो तो ऊपर वाले ने ही मांग लिया, अब मुझे क्या देंगे वो। सोच में पड़ गया, विचार में पड़ गया। इतनी देर में शिव जी तो तथास्तु कहकर के वापिस चले गए। एक छोटी सी घटना यहाँ ये जो बताई गई है उसका रहस्य बहुत ही गहरा है। वो ये है कि जितना मनुष्य ज्ञान प्राप्त करेगा उतनी ही उसकी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएगी, उतना ही उसका चिंतन गहरा बनता जाएगा। जिसके पास ज्ञान नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, स्वाध्याय के द्वारा अपनी प्रज्ञा को संस्कारित नहीं किए,
वो तो हमेशा स्थूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही परेशान रहता है। उनके जीवन का लक्ष्य ही यह होता है कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, मुझे अच्छे नौकर चाकर मिल जाए, घर बड़ा घर मिल जाए, आदि आदि। तो उनको गंभीरता और गहनता नहीं होने के कारण उनकी मांगने की जो स्थिति है वो बहुत ही स्थूल होती है। लाओ त्से ने एक बहुत ही गंभीर बात कही है कि जिसके पास प्रज्ञा नहीं है वो मनुष्य बेल की तरह बढ़ता है। एक वाक्य में उन्होंने मनुष्य जाति की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो बता दी। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ही सबसे श्रेष्ठ है, और जिसकी प्रज्ञा बढ़ती है, जिसके अंदर जो प्रज्ञा ज्ञान, वो ज्ञान जब तक बढ़ता रहता है तब तक ही उसके जीवन का विकास होता है। बाकी जिसकी प्रज्ञा अटक जाती है, प्रज्ञा का विकास अटक जाता है, तो फिर जीवन में जो कुछ भी प्रगति होती है वो बेल की तरह, मतलब बेल का शरीर ही बढ़ता है, मतलब बढ़त, गुजराती में जिसको बढ़त कहते हैं, भैंस कहते हैं, कि जब प्रज्ञा नहीं होगी तो भैंस की तरह शरीर की ही वृद्धि होगी और कुछ नहीं होगा। आप मोटे होते जाओगे, लोग आपको कहेंगे कि आप तो बहुत ही बड़े हो गए, बहुत ही आपका शरीर तंदुरुस्त हो गया, लेकिन देखा जाए तो उसकी प्रज्ञा में वृद्धि नहीं हुई है, उनकी शरीर में वृद्धि हुई है। तो वो वृद्धि तो कोई काम की नहीं है, शरीर तो यहीं छूटने वाला है। प्रज्ञा चाहिए, प्रज्ञा होगी तभी ये बात समझ में आएगी। तो ये दोनों मूर्ख मित्र थे, उनको ये पता नहीं था कि शिव जी के पास क्या मांगना चाहिए। जब शिव जी खुद प्रसन्न होकर के ये कह रहे हैं कि मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, तो एक मित्र तो केवल भोजन मांग करके संतुष्ट हो जाता है, दूसरा मित्र पहले मित्र को जो मिला है उससे दुखी हो जाता है और मांगना ही भूल जाता है, एक बहुत बड़े अवसर को चूक जाता है। तो मनुष्य भाव में हम अपने जीवन को आगे ले जाने की बजाय हम भी मनुष्य जन्म के अवसर को चूक तो नहीं गए। ये हमें ये कहानी छोटी सी घटना से समझना है। यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कहते हैं कि उपयोग तो शुद्ध रखो आप, आपका उपयोग, आपके भाव, आपके अंदर जो भाव है वो शुभ होना चाहिए, और शुभ भाव लाने के लिए आलंबन चाहिए। आलंबन के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, वो साधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से साधन हैं इसके द्वारा हम अपने भावों को, हमारे उपयोग को शुभ रख सकते हैं? तो प्रतिमा का ध्यान कर सकते हैं, हम सूत्रों का अध्ययन कर सकते हैं, हम परमात्मा के स्मरण स्वरूप जप कर सकते हैं, हम शास्त्र वचनों को याद रख करके जीवन और अधिक शुभ बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। और ऐसे करते करते हमारे चित्त को हम स्थिर कर सकते हैं। स्थिर करना भी बहुत बड़ी बात है। हमारा चित्त तो इतना अधिक चंचल है, भागता रहता है। आप जब नवकार मंत्र के जाप की बात करते हो, कायोत्सर्ग की बात करते हो, एक जगह पर बैठ करके चित्त को देखने की कोशिश करते हैं हम, तब पता चलता है कि मन कितना चंचल है, चित्त कहाँ से कहाँ भाग रहा है। ऐसी दशा में, ऐसी स्थिति में आलंबन चाहिए। आलंबन से हमारे मन को हम एक विचार में स्थिर कर सकते हैं। तो ये कहा कि शुभोपयोग, हमारा उपयोग शुभ होना चाहिए, इसके लिए प्रतिमा का ध्यान करना चाहिए। उपादेय जो मतलब जीवन में आचरण करने लायक
पदार्थ है उसका चिंतन करना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसी शुभ क्रिया आलंबन रूप बनती है और उस आलंबन से ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और इस प्रकार की समाधि को जब शांत हो जाता है तो समाधि के तो वो समाधि वो सालंबन समाधि है या सविकल्पक समाधि है। अब सविकल्प समाधि जिसमें अभी भी विचार, कोई एक विचार रहा है, एक विचार के सिवाय बाकी के सारे विचारों का समापन हो चुका है, बाकी के सभी विचार समाप्त हो चुके हैं। शुद्धोपयोगस्तु निर्विकल्पक। अब ये तो शुभोपयोग हुआ, शुभोपयोग में से शुद्धोपयोग तक पहुंचना है। शुद्ध, निर्मल, शुद्ध मतलब जिसमें कोई कुछ भी मिला हुआ नहीं है, स्वस्वरूप है, एकदम शुद्ध हो चुका है। जैसे पानी, शुद्ध पानी, निर्मल पानी, जिस पानी में कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, कोई भी रंग मिला नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की उसमें मिलावट नहीं है, वही शुद्ध पानी है। उसी तरह हमारे भाव हमारे आत्म तत्व में ही लीन हो जाए, मतलब केवल आत्मा में लीन रहना, केवल स्व में लीन हो जाना। स्व में लीन होना ही शुद्धोपयोग है। अभी तक शुभोपयोग चल रहा था, अब शुभोपयोग में से गहराई में जाते 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 हम पहुंच गए शुद्ध तक। हमारा लक्ष्य शुद्ध कल तक पहुंचना है, स्व में ही लीन हो जाना है, जिसको हम स्वानुभूति कह सकते हैं। स्व की अनुभूति, स्व में ही लीन रहना, वही एकमात्र लक्ष्य और वही स्थिति, उसी को एक दृक् कहा है। मतलब कि दृक् मतलब ज्ञान है, ज्ञान में एक मय हो जाना। कौन सा ज्ञान? तो कहा कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इस प्रकार का ज्ञान। अब ऐसा ज्ञान तो ऐसे बोलने मात्र से नहीं आ जाता है। कई लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ऐसा बोलने से आत्म तत्व की अनुभूति हो जाएगी, पर हम ये भूल जाते हैं कि यह जीव अनादिकाल से मोह के अंधकार में डूबा हुआ है और मैं आत्मा हूं इस शब्द को पकड़ करके अपने आप को ये मानने लगता है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। ये भी एक मोह का छल ही है। मोह हमें छल देता है, मोह हमें ठग लेता है। हम मानने लगते हैं कि हम महाज्ञानी हो गए, हम महा आत्म अध्यात्म योगी बन गए। ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन में ये सजगता लानी होगी कि जब तक हम स्व में लीन, आत्मदशा में ही लीन, निरंतर अपने आप में ही लीन नहीं रहेंगे, तब तक हमारा जो भी अभ्यास है वो शुभोपयोग रूप रहेगा। और उसके पहले की जो अवस्था है वो सारी अवस्थाएं अशुभोपयोग रूप है। तो अशुभ में से शुभ में आना है, शुभ में से शुद्ध तक पहुंचना है। शुद्ध तक पहुंचने का मतलब है कि निरंतर आत्म तत्व की अनुभूति, स्व में लीनता, स्व में ही लीन रहना है। स्व से जब भी बाहर निकलने का कोई प्रसंग आता है तो तुरंत वो सजग होकर के वापस लौट आता है, बाहर नहीं रहता है, अपने में ही लीन हो जाता है। ऐसी दशा को निर्विकल्पक समाधि, स्व में स्थित, अपने आप में लीन, ये कहा है। तो ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, ऐसी स्थिति की अनुभूति करना, ऐसी स्थिति तक पहुंचना, यही हमारा कार्य है, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। और उसी को ज्ञान योग कहा है, मतलब अनुभूति को ज्ञान योग कहा है। उसके पहले के जो ज्ञान है वो तो शास्त्र योग है, मतलब पुस्तकीय ज्ञान है।
ग्रंथ का ज्ञान है, अनुभव में नहीं पहुंचा है, अनुभव दशा नहीं आई है। अनुभव दशा प्राप्त करने को ही ज्ञान कहा है। इसलिए पंडित और ज्ञानी दोनों में अंतर पड़ जाता है। पंडित जानता सब कुछ है लेकिन आचरण में कुछ नहीं है। ज्ञानी जानता भी है और उसका आचरण भी करता है, अनुभव भी करता है। तो जिसमें ज्ञान और अनुभव, वही ज्ञान शुद्ध ज्ञान योग है। और ऐसे शुद्ध ज्ञान योग तक पहुंचने के लिए हमें चिंतन, जो उपाध्याय यशोविजय जी का कहना है वो यही है कि आप जो जानते हैं उसका जीवन में कितना आचरण हो रहा है, उसका प्रारंभ में दिन में 2 बार सुबह और शाम चिंतन करना, और बाद में धीरे धीरे 2 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 5 बार, 5 की जगह पर 25 बार, इस प्रकार का चिंतन करते रहने से आपकी अंतर्दशा, आपके आत्मानुभूति की दशा खुल जाएगी। आपको अद्भुत आनंद का अनुभव होगा और संसार के सभी पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है टूट जाएगी। अनादि काल की जो निद्रा में हम सोए हुए हैं वो निद्रा समाप्त हो जाएगी, जागृत हो जाएंगे। जागृत होने से जो आनंद की अनुभूति होगी वो अद्भुत होगी। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम विराम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को कोई भी प्रश्न पूछना है जीतू भाई से तो हैंड रेज कर सकते हैं। तो हम विराम की ओर बढ़ सकते हैं आगे। जी जीतू भाई, हम प्रार्थना करें। हाँ जी जी। जगत के सभी जीवों का मंगल और कल्याण हो। जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन कीर्णै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम।